एक बार स्वागत है नीट एक्सप्रेस सीरीज 2025 में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है एक कुछ इस तरह से है, देख लीजिएगा। पहला है sp2, दूसरा भी है sp2, sp तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। ये sp, ये भी sp, यानी हमारा ऑप्शन ये गलत है। दूसरे में करते हैं ये sp2, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो sp2, sp2, sp यानी हमारा आंसर तो मिल गया। अब आती है बात कि सर ये पहचानते कैसे हैं इन चीज़ों को। देखिए, बहुत सिंपल है कार्बन के लिए। किसके लिए? बहुत सिंपल है कार्बन के लिए इस बात को पहचानना कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग आपकी होगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो वो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अगर कोई भी डबल या ट्रिपल नहीं लगा है, जैसे ये सिंगल है, तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन ये दोनों sp2 होंगे और ये भी sp3 होगा। तो इस तरह के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है C2, C3, C5, C6 में, कि इनमें जो है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। बिल्कुल सेम कहानी है, देखिए 1 पर बनेगा sp, 2 पर भी बन जाएगा sp, 3 पर बनेगा sp3 क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है, ये sp2, ये वाला 5 वाला भी sp2, 6 वाला sp3 और 7 वाला भी sp3। अब आप अपना ऑर्डर देखिए, sp sp sp3, sp sp sp3, sp sp sp3। क्लियर? भाई कहीं मिल रहा है कि नहीं? पहले वाला sp, ठीक, C1 पर, लेकिन पूछा किस पर है? C2 पर। तो C2 पर पहले हो जाना चाहिए sp, यहाँ लिख लो, देखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर पूछा है C3 पर sp3, फिर पूछा है C5 पर sp2, क्लियर, और फिर पूछा है C6 पर sp3। अब देखते हैं sp sp3 sp2 sp3, डी ऑप्शन में करेक्ट है। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी पूछे बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक, कि स्ट्रक्चर बतानी है कि इस वाले नेम की कौन सी स्ट्रक्चर होगी। 2 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। देखिए इसमें सभी में मेजर ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी नहीं है, ऑप्शन खत्म। 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी नहीं है, ऑप्शन खत्म। 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी है, चलो ठीक है। तो क्या 2 पर ही आपका 3 पर इथाइल है? नहीं है, ऑप्शन खत्म। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 2 पे हाइड्रोक्सी भी है और 3 पर इथाइल भी है, ऑप्शन निकल करके आ गया आपका डी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों के आंसर बड़े मजे से दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। देखिए CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से है, जितना इसने इसको स्ट्रेच किया है उतना इसने किया है, तो डाइपोल मोमेंट 0। CH4 में भी क्या है, सब इक्वल हैं, तो जितना जितना फोर्स लगेगा इतना इधर इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, 0। इन दो मॉलिक्यूल का 0 आया। NH3 में क्या है कि अगर NH3 का देखेंगे तो NH3 में क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट को चेक करने का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो बॉन्ड किधर को शिफ्ट हुआ? नाइट्रोजन की तरफ को, और ये किधर शिफ्ट होगा? लोन पेयर की तरफ को। तो यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका सबसे ज्यादा है, 1.47 डिवाइड। NF3 में क्या हुआ? थोड़ी चेंजिंग हुई, ये तो लोन पेयर ही रहा, ठीक, ये एफ और ये भी एफ। इस बार फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कौन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है? फ्लोरीन। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जितना ऊपर को जाएगा उतना ये नीचे को भी आ रहा है, यानी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट लगभग 0.8 डी यहाँ पर रह जाता है। तो सबसे हाईएस्ट की अगर बात करेंगे
तो आपका NH3 में डाइपोल मोमेंट आएगा। क्लियर? जबकि ये दोनों की ज्योमेट्री एक जैसी होगी। थैंक यू।